है मेरे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने वाला हूँ। हर इंसान, हर मुसलमान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे राज़ी रहे। मगर अगर ये एक चीज़ जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ एक चीज़ अगर आपसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौफीक नहीं दी है, तो आप समझ लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे राज़ी नहीं है, वो मुझसे नाराज़ है। चाहे आपके पास दौलत हो, चाहे आपके पास शोहरत हो, चाहे कितना भी पैसा हो, धन हो, आपके पास मालो दौलत हो, इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी है। और हमेशा अल्लाह उससे ज़्यादा राज़ी रहता है जिसके ऊपर ज़्यादा परेशानियां हो, जो गरीब हो। और मेरे आका ने फरमाया है कि हमेशा इस्लाम गरीबी में ही पला है और गरीबी में ही पलेगा। मैं हर अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ। 100 में से सिर्फ 2% अमीर ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा भी चाहते हैं, नमाज भी पूरी मुकम्मल पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बैठाए हुए हैं। लेकिन 98% ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि अल्लाह मुझसे राज़ी है। लेकिन अगर ये एक चीज़ अल्लाह ताला ने आपको तौफीक नहीं दी है इस चीज़ की, तो आप वहीं से समझ लो कि अल्लाह मुझसे खुश नहीं है, मुझसे राज़ी नहीं है। तो ये वो चीज़ ऐसी कौन सी है? तो मेरे प्यारे अजीज़ों, छोटी सी गुजारिश करता हूँ, इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बहनों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हमेशा खुश रखे। चलिए अब आप जान लीजिए वो ऐसी कौन सी चीज़ है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास कारोबार अच्छा है, यानी आप मसरूफ़ रहते हैं पैसा कमाने में, बोरियों के हिसाब से पैसा आता है, आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आपकी दुकानें हैं, गोदाम हैं, किसी भी चीज़ का जायज़ या ना कैसा भी आपका हो, तो आप ये ना समझें कि अल्लाह ताला मुझे भरपूर दे रहा है, वो मुझसे राज़ी है। जब किसी बंदे को नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाए, अल्लाह उसे अपनी बारगाह में बुलाए, उसे अपनी बारगाह में सजदे कराए, झुकाए, तो उस इंसान को समझ लेना चाहिए कि अल्लाह मुझसे राज़ी है। यानी जिसे सजदे की तौफीक दे मेरा खुदा, उस बंदे से अल्लाह ताला राज़ी होता है। हाँ मेरे प्यारे अजीज़ों, अगर आपके ऊपर नमाज पढ़ने का आपको शौक नहीं है, यानी आपका दिल ही नहीं कर रहा है, तो आप ये ना समझे कि मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, बल्कि आप ये समझें कि अल्लाह ने आपको बुलाया ही नहीं, आपको पसंद ही नहीं किया। और ये हमारी लाचारी है कि हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। सबसे पहला सवाल क़यामत के मैदान में, हश्र के मैदान में नमाज के ताल्लुक से होगा कि तूने बंदे, मैंने तुझे इतने साल तुझे रहने को दिया, इतने साल की उम्र अता की थी, तूने इतने साल में कितनी नमाज़ों को अदा किया, कितने नमाज़ों को छोड़ा। और आजकल हमारी आवाम का क्या हाल है, नमाज़ों से बिल्कुल दूर। तो मेरे अज़ीज़ों, मेन मुद्दा यह है कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, आपको नमाज़ पढ़ने का शौक है, तो आप समझ लो कि अल्लाह मुझसे राज़ी है। चाहे आप गरीब हों, आपके पास पैसा ना हो, आप परेशानी में उलझे हों, आपका घर कारोबार कुछ नहीं है, आप एक मजदूर हैं, तो आप ये समझ लें कि अल्लाह मुझसे राज़ी है। आप नमाज तो पढ़ रहे हैं, और अगर आपके ऊपर परेशानियां ज़्यादा हैं, तो अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहा है, वो आपकी आजमाइश कर रहा है। तो इस हालत में आप ये ना कहें कि अल्लाह ने मेरे साथ बुरा किया है, बल्कि आप उसका शुक्र अदा करें। जब आपकी आजमाइश ख़त्म होने का वक्त आएगा, तो अल्लाह आपको इतना देगा कि आपके दर्द के सजदे शुक्र में कब बदल जाएं आपको पता नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। और आपने सुना होगा कि एक नबी थे कि जिन्होंने 50 साल अल्लाह ताला की इबादत की, मगर जब उनको थोड़ा वो हुआ, तो उन्होंने अल्लाह ताला की शिकायत, यानी उससे शिकायत व शिकवा किया, तो उनकी 50 साल की इबादत बर्बाद हो गई। अल्लाह अकबर। और हम तो एक साल भी इबादत नहीं कर पाते हैं, तो उसका शुक्र अदा करते रहें। और मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि अगर आपको सजदे की तौफीक अल्लाह ताला ने दी है, तो वो आपसे राज़ी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, और मैं अमीरों से नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात का बुरा ना माने, बस जो बात सही है वही आप तक पहुँचाई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, हम तमाम की मुश्किलात को आसान अता फरमा, हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम।